नमस्कार, मैं विनीता मिश्रा आप सभी दर्शकों का जिले के नंबर 1 चैनल सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर में स्वागत करती हूं। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पे। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम। होली और शब बारात को लेकर जिलाधिकारी और एसएसपी ने शांति समिति की बैठक कर कई जारी किए निर्देश। होली को लेकर जीआरपी और उत्पाद विभाग की टीम ने मुजफ्फरपुर जंक्शन समेत कई ट्रेनों में की सघन जांच। और सरैया थाना क्षेत्र के एक गांव में संदिग्ध स्थिति में एक व्यक्ति की हुई मौत, इलाके में हो रही है कई तरीके की चर्चा। तो ये थी आज की सुर्खियां, अब खबरें विस्तार से। समाहरणालय सभा कक्ष में जिलाधिकारी और एसएसपी ने होली और शब बारात को लेकर शांति समिति के सदस्यों के साथ बैठक कर जारी किए कई निर्देश। इस साल होली शब बारात एक साथ है। आने वाले रविवार को रात में एक और जहां होलिका दहन होगी, वहीं मुस्लिम समाज के लोग शब बारात का पर्व मनाएंगे। इस दौरान शांति व्यवस्था कायम रखने जिला प्रशासन लगातार लोगों को सजग कर रही है। उसी कड़ी में मंगलवार को समाहरणालय परिसर स्थित सभा कक्ष में जिलाधिकारी प्रणव कुमार और वरीय पुलिस अधीक्षक जयंतकांत की अध्यक्षता में होली एवं शब बारात को लेकर विधि व्यवस्था एवं अन्य बिंदुओं पर विस्तृत समीक्षा बैठक की। बैठक में प्रशासनिक अधिकारियों के साथ शांति समिति के सदस्य उपस्थित हुए। वहीं बैठक में जिलाधिकारी ने विधि व्यवस्था एवं अन्य बिंदुओं पर अनुमंडलवार विस्तृत समीक्षा करते हुए कई दिशा निर्देश दिए। पूर्ण सूचनाओं का संकलन करते हुए डायरेक्शन दिया गया कि काफ़ी शांतिपूर्ण तरीके से इन पर्वों को मनाया जाना है और सभी लोगों से फीडबैक लिया गया है। हम लोगों ने शांति समिति के सदस्यों से भी सुझाव प्राप्त किए हैं और उन सुझावों के आधार पर कार्रवाई होगी। हम लोग पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि काफ़ी बेहतर तरीके से दोनों पर्वों का संचालन होगा। और इस बीच मैं ये भी सभी लोगों से अपील करना चाहता हूँ कि कोविड-19 के संक्रमण को देखते हुए भी हम लोगों को बिल्कुल कोविड-19 के प्रोटोकॉल का पालन करना है और पालन करते हुए भी किसी तरह का पर्व त्यौहार आयोजन करना है। और जो लोगों का सहयोग मिला है, यहाँ के मुजफ्फरपुर के लोगों से मेरी अपील है कि काफ़ी शांतिपूर्ण तरीके से इस पर्व को मनाएंगे। वहीं वरीय पुलिस अधीक्षक ने होली एवं शब बारात के अवसर पर समुचित विधि व्यवस्था के दृष्टिकोण से अलर्ट मोड में रहने का निर्देश दिया। साथ ही थाना स्तर पर जहां शांति समिति की बैठक नहीं हुई है, वहां अनिवार्य रूप से बैठक आयोजित करने का निर्देश भी दिया। बैठक में सिटी एसपी, अपर समहर्ता, सभी अंचलाधिकारी एवं एसएचओ के अतिरिक्त दोनों एसडीओ, सभी एसडीपीओ, उत्पाद अधीक्षक, दोनों डीसीएलआर सभी जिला स्तरीय पदाधिकारी उपस्थित हुए। के साथ में डीएसपी के साथ में वीडियो सीओ के साथ में जो मीटिंग हुई और पीस कमेटी की जो मीटिंग हुई, उसमें जितने भी स्पेसिफिक पॉइंट आए हैं पीस कमेटी के लोगों ने जहां जहां पे फोर्स की डिमांड की है और इसके अलावा एसएचओस के लेवल पे जो भी बातें हुई हैं, वहां पर हम लोग फोर्स डिप्लॉयमेंट रहेगा। होली के दिन में पुलिस की जो क्यूआरटी टीमें हैं वो लगातार गश्त में रहेंगी, थाने की गश्ती के अलावा और इसके अलावा दूसरे जो सोर्सेज हैं उसके अलावा। और हम लोग कोशिश करेंगे कि जो फेस्टिवल है शब बारात का और होली का, वो पीसफुल तरीके से मनाया जा सके। होली में बाहर से आने वाले लोग शराब लेकर ना पहुंचे, इसके लिए जीआरपी और उत्पाद विभाग की टीम ने संयुक्त रूप से मुजफ्फरपुर रेलवे जंक्शन पर अभियान चलाया। होली को लेकर दूसरे प्रदेशों से आने वाले लोग यदि होली के लिए अपने साथ शराब लाने की सोच रहे हैं तो यह उन पे भारी पड़ेगा। घर परिवार के पास पहुंचने के बदले हवालात पहुंच जाएंगे। मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन पर उत्पाद एवं रेल पुलिस की संयुक्त टीम डॉग स्क्वाड टीम के साथ दूसरे राज्य से आने वाली ट्रेनों में विशेष चेकिंग अभियान चला रही है। मद निषेध, एलटीएफ, जीआरपी और एसएसबी का डॉग स्क्वाड पूरी मुस्तैदी के साथ मुजफ्फरपुर रेलवे जंक्शन पर तैनात है। यह टीम दूसरे राज्यों से आने वाली सभी ट्रेनों पर नजर रखी है। डॉग स्क्वाड के सहारे गाड़ियों की बोगी में यात्रियों के सामानों की जांच कराई जा रही है। खासकर वीआईपी बैग पार्सल पैक पर नजर रखी जा रही है ताकि शराब तस्कर की हर चालाकी को नाकाम किया जा सके। उत्पाद निरीक्षक अभिनव कुमार ने बताया कि शराब मुक्त होली मनाना विभाग का लक्ष्य है और इसे पूरा करने के लिए ट्रेनों में विशेष चौकसी बरती जा रही है।
मुजफ्फरपुर के अलावा आसपास के स्टेशनों पर भी कार्रवाई चल रही है। मोबाइल दस्ता बनाया जा रहा है जो ट्रेनों में विभिन्न स्टेशनों के बीच सफर कर रहे धोखेबाज को पकड़ेगी। अभी होली को लेकर अभी हम लोग का जो है शराब का जो अदर स्टेट से जो ट्रेन आ रही है उसमें शराब आने की संभावना ज़्यादा रहती है। इसको लेकर उत्पाद की टीम और जीआरपी मुजफ्फरपुर की टीम के द्वारा और डॉग स्क्वाड की टीम के साथ हम लोग जो है सो ये अभियान को मुजफ्फरपुर सर्कुलेटिंग एरिया प्लेटफॉर्म और चलती हुई ट्रेन में चला रहे हैं। क्या क्या आप जांच कर रहे हैं इसमें संदिग्ध वस्तु की भी जांच कर रहे हैं, कोई तरह के विस्फोटक पदार्थ कहीं पे से आ नहीं रहा हो, और विशेषतः होली को लेकर जो शराब की आने की संभावना रहती है उस पर ज़्यादातर हम लोग फोकस करके डॉग स्क्वाड से उसको सस्पेक्ट को जो बैग रहती है उसकी जांच करते हैं। तो ये ट्रेनों में भी कर रहे हैं या यात्रियों को रोक कर रहे हैं? चलती हुई ट्रेन में भी ये लगातार चल रही है। प्लेटफॉर्म पर भी जो पैसेंजर आते हैं उनका जो अपना लगेज रहता है उसको हम लोग चेक करवा रहे हैं। के मार्ग से जो भी ट्रेनें देश के दूसरे राज्यों से बिहार में आ रही हैं उनकी तलाशी उनमें जो यात्री सफ़र करके आ रहे हैं उनके सामान की तलाशी की जा रही है एवं जो भी व्यक्ति संदिग्ध या संदिग्ध सामान के साथ नज़र आ रहे हैं, डॉग स्क्वाड जो कि हमारे साथ है, जीआरपी टीम मुजफ्फरपुर जंक्शन की और उत्पाद विभाग की टीम रेलवे प्लेटफॉर्म पे जो ट्रेन से सवारी उतर रहे हैं उनके सामान की तलाशी की जा रही है। यह अभियान आज सुबह से ही जारी है और अभी मतलब आगे भी ये कार्रवाई की जाती रहेगी। विशेष रूप से किन किन चीज़ों को आप लोग ज़्यादा गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी कि ट्रेन को जरिया बना करके शराब के जो अवैध कारोबारी हैं वो मुजफ्फरपुर ज़िले में होली के अवसर पर शराब मंगा रहे हैं। तो इसी एवज में इस मार्ग को मतलब इस माध्यम को भी टच किया जा रहा है। होली में महज कुछ ही दिन शेष बच गए हैं, लेकिन कोरोना की दूसरी लहर ने होली के रंग को फीका कर दिया। देखिए ये रिपोर्ट। कोरोना महामारी के कारण पिछले वर्ष के लगन, ईद, दशहरा सहित अन्य त्योहार पर कारोबारी को काफी प्रभावित किया था। फिर एक बार कोरोना का संक्रमण बढ़ने से बाजार का इसका साफ असर दिखने लगा है। होली को महज कुछ ही दिन शेष बचे हैं, लेकिन बाजारों में पिछले वर्ष की तरह रौनक नहीं दिख रही है। वहीं कोरोना के बढ़ते प्रकोप के कारण कारोबारी फूंक फूंक कर कदम उठा रहे हैं। अधिकतर कारोबारी ने पिचकारी, होलियाना टोपी, मुखौटा, कार्टून कैरेक्टर आदि का नया स्टॉक नहीं मंगवाया है। वे पिछले साल का ही सामान खपाने में लगे हैं। ऐसे में बाजार में 50% तक कारोबार मंदी होने का अनुमान है। कोरोना महामारी एक बार फिर विभिन्न प्रदेशों के महानगरों में पैर फैलाने लगी है। वहीं सरकार व प्रशासन की ओरों से लोगों को सजग करने का अभियान भी तेज हो गया है। इसका असर शहर के गरीब स्थान रोड स्थित होली की सामग्री के होलसेल मंडी में दिखने लगा है। दुकानों में रंग बिरंगी पिचकारी, मुखौटा सहित अन्य सामग्री से सजे हुए हैं, लेकिन ग्राहकों की भीड़ नहीं दिख रही है। दुकानदार रोहन सिंह ने बताया कि होली का सामान केवल होली में ही बिकता है। इस बार कोरोना संक्रमण के कारण होली के आयोजनों पर रोक लगाने का निर्देश जारी हो चुका है, जिस वजह से ग्रामीण क्षेत्र के व्यापारी नहीं आ रहे हैं। पिछले वर्ष कोरोना के कारण से लोगों को आर्थिक तंगी से गुजरना पड़ा, जिसका इस बार के होली पर साफ असर दिख रहा है। होली में महज कुछ ही दिन शेष बचे हैं, लेकिन बाजारों में खरीदार नजर नहीं आ रहे हैं। इस बार कारोबार में नुकसान होने की संभावना दिख रही है। चूँकि कोरोना था इस बार में, तो बाजार पे उसका बहुत बड़ा असर पड़ा है और बीच में भी जो है कोरोना का जो है फ्लक्चुएट कर रहा था, इस कारण से उस पर बाजार का बहुत ज़्यादा असर है, जिसके कारण बिक्री पे सबसे ज़्यादा असर बिक्री पे पड़ा है। खरीदारी पे भी असर पड़ा है जी, बहुत ज़्यादा। कम बचा हुआ है, क्या लग रहा है? समय बहुत कम है और माल बहुत ज़्यादा है, इसलिए कम्प्लीटली समझिए कि जितने भी छोटे व्यापारी हैं, जो छोटे तबके के हैं, उनका माल निकलने का चांसेस बहुत कम लग रहा है। और जो बड़े व्यापारी हैं वो तो हैं ही। बाहर के व्यापारी आ रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। देहात के जो भी व्यापारी यहाँ पर आते थे, चूँकि हम लोग का मुजफ्फरपुर का मार्केट देहात का है, लेकिन यहाँ पे जो है कोई भी कस्टमर देहात का जो होता है वो अभी नहीं आ रहा है, जिसके कारण बाजार पे बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा है। शहीद भगत सिंह की बलिदान दिवस पर AIDSO और नागरिक मोर्चा के सदस्यों ने श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया। AIDSO जिला कार्यालय में महान स्वतंत्रता सेनानी शहीद भगत सिंह की 90 बलिदान दिवस पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया। इस दौरान AIDSO के सदस्यों ने शहीद भगत सिंह की तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर भावभीनी श्रद्धांजलि दी।
एआईडीएसओ के सदस्यों ने कहा कि 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव हंसते हंसते फांसी पर चढ़ गए थे। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के ऐसे सिपाही थे जिन्होंने पूरे देश को जगाया था। हमारा छात्र संगठन एआईडीएसओ, युवा संगठन एआईडीवाईओ एवं महिला संगठन एआईएमएसएस ने शहीद आजम भगत सिंह का 90वां शहादत दिवस समारोह मोती झील स्थित जिला कार्यालय में मनाया। हम लोगों ने भगत सिंह के जो विचार और जीवन संघर्ष है उस पर विचार विमर्श चर्चा किया और उनके जो अधूरे सपने हैं उसको पूरा करने के लिए हम लोग संघर्ष को तेज करें, यह हम लोगों ने संकल्प लिया। हम लोगों ने इस अवसर पर जिस तरीके से समाज के अंदर में धार्मिक अंधता को बढ़ाया जा रहा है, ऐसी परिस्थिति में हम लोगों ने भगत सिंह के विचारों के आधार पर उन्होंने जिस तरीके से कहा था कि धर्म व्यक्ति का व्यक्तिगत मामला होना चाहिए, शिक्षा, राजनीति, समाज, इससे माने धर्म को बीच में नहीं लाना चाहिए। आज समाज के अंदर में जिस तरीके से धार्मिक चीज़ों को बढ़ावा दिया जा रहा है, नौजवानों को धार्मिक अंधता के चंगुल में फंसाया जा रहा है, हम लोगों ने ये शहादत दिवस के मौके पर भगत सिंह का जिस तरीके से उन्होंने मैं नास्तिक क्यों हूँ मैंने लेख के माध्यम से नौजवानों को एक सही रास्ता दिखाने का काम किया। हम लोग भी चाहते हैं कि आज के छात्र नौजवान ये माने भगत सिंह के जो विचार है कि माने तार्किक बनो, विज्ञान को अपनाओ, इसको लेकर आगे बढ़ने की ज़रूरत है। साथ ही साथ भगत सिंह ने जिस तरह का सपना देखा था कि हम जब हमारा देश आज़ाद हो जाएगा एक समतामूलक समाज बनेगा, ये जो गैर बराबरी है, अमीरी गरीबी की खाई है, इसका खात्मा होगा। वहीं दूसरी ओर 0 माइल चौक पर नागरिक मोर्चा के सदस्यों ने शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव के बलिदान दिवस पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया। नागरिक मोर्चा के संस्थापक ने कहा कि ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिला देने वाले और फांसी की सजा होने पर जिनका वजन बढ़ गया, उस महान क्रांतिवीर पर राष्ट्र को गर्व है। मोर्चा ये मांग करती है कि भगत सिंह स्मारक का जीर्णोद्धार कराया जाए और यहाँ पर आदमकद प्रतिमा स्थापित की जाए। जल जीवन हरियाली की इतना ढोल पीटा जा रहा है, लेकिन इन स्थानों पर न जल है न हरियाली है। इसलिए मैं प्रशासन से मांग करूंगा कि यहाँ पानी की व्यवस्था कम से कम कराई जाए। जिले में शराब माफियाओं पर नकेल कसने के लिए जिला पुलिस ने पकड़े गए शराब कारोबारी के निशानदेही पर दूसरे राज्य में छापेमारी कर रही है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा शराबबंदी कानून का सख्ती से पूरे राज्य में पालन करने के निर्देश के बाद अब अवैध शराब के खिलाफ पुलिस के साथ साथ मद्य निषेध की टीम भी सख्त हो गई है। जगह जगह शराब के खिलाफ पुलिस और मद्य निषेध विभाग की कार्रवाई शुरू हो गई है। इसी कड़ी में जिला पुलिस ने बड़े शराब कारोबारी के खिलाफ विशेष टीम तेज कर दी है। इसके अलावा पकड़े गए शराब कारोबारी के निशानदेही पर एक विशेष टीम पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में कैंप कर बड़े शराब कारोबारी की पहचान में जुटी है। मामले में पूर्व डीएसपी मनोज कुमार ने बताया कि मुख्यालय के आदेश पर 2000 लीटर से अधिक पकड़े गए शराब मामले में कुल 4 बड़े कारोबारी को सकरा व गायघाट थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया है। साथ ही उन्होंने बताया कि 2000 लीटर से अधिक पकड़े गए शराब और गिरफ्तार कारोबारी के निशानदेही पर एक विशेष टीम गठित कर देश के अन्य राज्यों में भेजा गया है, जो कि बड़े शराब कारोबारी की पहचान कर आगे की कार्रवाई की जाएगी। जो है जो सर्विलांस सिस्टम है, सीडीआर वगैरह, और इसके अलावा जो अन्य माध्यम हैं, सभी माध्यमों से हम लोग एक एक नाम की पहचान कर रहे हैं और जो भी लोग इसमें इन्वॉल्व हैं उनकी पहचान करते हुए उनके गिरफ्तारी का प्रयास कर रहे हैं। इसी कड़ी में हमारी एक विशेष टीम अभी बाहर भी गई हुई है। पंजाब और हरियाणा के लिंकेजेस को खंगालने के लिए हमारी टीम गई हुई है और हर उस व्यक्ति की हम लोग खोज कर रहे हैं, उस व्यक्ति के विरुद्ध छापेमारी कर रहे हैं जो यहाँ पे इस किस्म के कांडों में इन्वॉल्व हैं। निश्चित रूप से हम लोग उनकी पहचान करेंगे, उनकी गिरफ्तारी करेंगे। 0 माइल चौक के समीप अपराधियों ने इलेक्ट्रॉनिक व्यवसायी विनोद चौधरी की गोली मारकर हत्या कर दी थी। मंगलवार को मृत व्यवसायी के परिजनों से मुलाकात करने पहुंचे कई जनप्रतिनिधि। 2 दिन पूर्व 0 माइल चौक पर इलेक्ट्रॉनिक व्यवसायी को अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। मंगलवार को मृत व्यवसायी के परिजन से मुलाकात करने पूर्व मंत्री सुरेश कुमार शर्मा, अजीत कुमार, जिला परिषद अध्यक्ष इंदिरा देवी और गजपा अशोक कुमार झा पहुंचे। इस दौरान सभी लोगों ने परिजनों से मुलाकात कर इंसाफ दिलाने का भरोसा दिलाया।
जिला परिषद अध्यक्ष इंद्रा देवी ने कहा कि लगातार अहियापुर क्षेत्र में ऐसी घटना घट रही है। इस पूरे मामले को लेकर एसएसपी से मुलाकात करेंगे। विनोद चौधरी के 01 को 90 पर खड़े हैं इनको रात में 20 तारीख को रात में अज्ञात अपराधी ने इनको गोली मार के हत्या कर दी और प्रशासन से मांग करती हूँ कि जैसे इनको गोली मार के हत्या की गई, प्रशासन इनको कड़ी से कड़ी पकड़ करके कड़ी से कड़ी इनको सजा करने के लिए सजा दे। अब रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। एसटी इंटरनेशनल स्कूल, इफ यू वांट टू गिव योर चाइल्ड a strong foundation, the school of your dream, play to 10th based on CBSE curriculum। हमारे यहाँ अनुभवी एवं प्रशिक्षित शिक्षकों द्वारा बच्चों के देखभाल के साथ स्मार्ट क्लास द्वारा शिक्षण की सुविधा है। कक्षा 1 से 10 तक कंप्यूटर की मुफ्त शिक्षा के अलावे छात्र एवं छात्राओं के संगीत तथा नृत्य की शिक्षा की भी व्यवस्था है। पूरा स्कूल सीसीटीवी कैमरे से लैस है। स्कूल में बच्चों का नामांकन फ्री किया गया है। हमारे यहाँ अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए जरूर पधारें। हमारा पता है बांध रोड, शेखपुर अखाड़ा घाट, मुजफ्फरपुर। Our contact number is 8757652616 and 9955132616। हमारे स्कूल का कुछ मेन फीचर्स है, जैसे बच्चों की देखभाल करना। हमारे यहाँ पुस्तकालय वगैरह की पूरी अच्छी तरीके से व्यवस्था है। क्लासरूम सारा बना हुआ है। सीसीटीवी कैमरे से हमारा क्लासरूम डेकोरेटेड है। सिक्योरिटी के भी विजन से हमारा क्लासरूम बहुत प्रोटेक्टेड है। हमारे यहाँ जो भी शिक्षक शिक्षिकाएं आई हैं पढ़ाने के लिए, वो काफ़ी वेल एडुकेटेड हैं और वेल वर्स्ड भी हैं। हमारा विद्यालय भी चारों तरफ से बना हुआ है। हमारे यहाँ लैब बहुत अच्छे से बना हुआ है। कंप्यूटर की फ्री शिक्षा हम इस बार इसको दे रहे हैं। हमारे यहाँ नामांकन प्रारंभ है। शादी समारोह और किसी प्रकार की पार्टियों के लिए आपको कई जगहों पर जाना नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपको सारी सुविधा एक ही छत के नीचे उपलब्ध मिलेंगी, वो भी उचित मूल्य पर। 0 माइल दादर मेन रोड स्थित आयुष्मान उत्सव पैलेस में अत्याधुनिक समारोह की व्यवस्था की गई है। यहाँ फुली एसी हॉल रूम और पार्किंग की व्यवस्था है, साथ ही डेकोरेशन और कैटरिंग की भी सुविधा है। तो एक बार हमारे यहाँ जरूर संपर्क करें। हमारा पता है शिव दुलारी कॉम्प्लेक्स, दादर रोड, मुजफ्फरपुर। आवर कॉन्टैक्ट नंबर 8700973246। मुजफ्फरपुर की शान और अपने कलाकृतियों से बॉलीवुड के स्टारों में अपनी पहचान बना चुका बाबा की दुकान लहठी भंडार पिछले 50 वर्षों से आपके पसंद का ख्याल रखती है। यहाँ से लाह की बहुरानी सेट बॉलीवुड की स्टार ऐश्वर्या राय ने अपनी शादी में पहनी थी। यहाँ से राजनीतिक गलियारों के नामचीन चेहरों की दुल्हन भी सजी थी। हमारे यहाँ शादी सेट, बहुरानी सेट, जयमाला सेट, लाह के फैंसी आइटम कुशल कारीगरों द्वारा निर्मित कराई जाती है। इसके अलावा चूड़ा सेट, कंप्यूटर चूड़ा, कुंदन चूड़ा, वाटरप्रूफ चूड़ा, चुंदरी 3 बुंदिया, बंग बंगरी, हिंगलू, पात चूड़ा, जंगली चूड़ा का भी निर्माण अपने कारीगरों द्वारा कराती है। यही नहीं, लाह से बनी कान का टॉप्स, रिंग, नथ, गला का हार, मांग टीका, पेन स्टैंड, हाथी, बिछिया, ग्लास, करा भी बनाती है। तो एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारे। बाबा की दुकान लहठी भंडार, इस्लामपुर, मुजफ्फरपुर। हमारा कांटेक्ट नंबर है 9308620444। 40-50 साल से जो हमारी दुकान है, ये बाबा की दुकान लहठी भंडार, समझे ना, पुश्तैनी हम लोग का काम ही है। और हमारे यहाँ जो है जितने भी है, जैसे कि ऐश्वर्या राय के यहाँ लहठी गया, हमारा सचिन के यहाँ गया है, और आपके जो है तेज प्रताप सिंह, अभी लालू प्रसाद के लड़के की शादी हुई है, उसमें भी लहठी भेजा गया था। और हमारे यहाँ जो है ना बहुरानी सेट है, जैसे कि है कुंदन सेट है,
और जैसे कि हम लोग जो डिज़ाइन जो है सेलेक्ट करते हैं जो लगन के ऊपर जो है जैसे कि कस्टमर का चॉइस देखते हैं हम लोग हैं, उसी टाइप से हम लोग जो है माल तैयार करते हैं। और कलर है मैचिंग, हमारे यहाँ सबसे विशेषता है कि हर तरह के लहंगे का जो है ना मैचिंग तुरंत हैंड टू हैंड हम लोग लगा के दे देते हैं। हम पढ़ाते नहीं, हम बच्चों में विश्वास जगाते हैं। क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल बेस्ड ऑन CBSE करिकुलम विद को-एजुकेशन। इस स्कूल में प्रत्येक विषयों के लिए अनुभवी शिक्षकों का समूह है। विद्यार्थियों को अलग से ट्यूशन पढ़ने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। बच्चों को प्रत्येक विषयों के लिए अलग से अतिरिक्त कक्षाएं दी जाती हैं। साइंस और कंप्यूटर लैब की व्यवस्था के साथ उत्तम खेल कूद के लिए बड़ा सा कैंपस भी है। नर्सरी के बच्चों को खेल कूद की विधि से पढ़ाई जाती है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड पर आधारित पाठ्यक्रम से कक्षा प्ले हाउस व नर्सरी से अष्टम वर्ग तक ये नामांकन प्रारंभ है। तो नामांकन के लिए तुरंत संपर्क करें। हमारा पता है क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल, धर्मोदय स्थली, माधोपुर सुस्ता, मुजफ्फरपुर। ज्वाइन किया क्राइस्ट ज्योति स्कूल को, और यहाँ की व्यवस्था, यहाँ के पेरेंट्स सारे लोग पूरी तरह से बच्चों की पढ़ाई के प्रति जो केयरलेस थे, मैंने उन्हें जागरूक करने की कोशिश किया और उस व्यवस्था को बदलने के लिए मैं हर संभव प्रयास करती हूँ। जहाँ तक हो पाएगा मैं इसे आगे बढ़ाऊँगी, इसे आगे बढ़ाना ही मेरा कर्तव्य है। अब आ गया है आपके अपने शहर में उत्तर बिहार का पहला नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम। नीलकमल इंडिया की फेवरेट फर्नीचर ब्रांड है। इस कंपनी के सभी रेंज एक ही छत के नीचे आपको मिलेगी। होम फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर की सभी रेंज यहाँ पे उपलब्ध है। कंपनी का एक्सक्लूसिव शोरूम होने के कारण 40% तक की विशेष छूट यहाँ मिल रही है। इसके अलावा 0% इंटरेस्ट के साथ बैंक से फाइनेंसिंग की भी सुविधा उपलब्ध है। तो देर मत कीजिए, एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारें। हमारा पता है मिठनपुरा, नारायणपुर रोड, ऑपोजिट टू वैशाली मैनेजमेंट कॉलेज, और हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9334900888 और 7004320380। नॉर्थ बिहार का पहला एक्सक्लूसिव शोरूम मुजफ्फरपुर में यूए एसोसिएट के सौजन्य से नीलकमल का एक्सक्लूसिव शोरूम खुला है। और आप लोगों से यही भी निवेदन है कि एक बार इस शोरूम में आइए और इसके विस्तृत रेंज को देखिए, जो कि एक अच्छे रेंज के साथ एक अच्छी कीमत के साथ आपको मिलेगा। तो एक बार हम लोगों को आप सेवा करने का मौका दें। शिक्षा के क्षेत्र में अपना एक स्थान बनाने में सफल आवासीय भारती इंटरनेशनल स्कूल बच्चों को नर्सरी से लेकर +2 तक की बेहतर शिक्षा देने को लगातार प्रयासरत है। CBSE पाठ्यक्रम पर आधारित यह स्कूल पढ़ाई के साथ साथ खेलकूद और व्यक्तित्व विकास पर विशेष ध्यान दे रही हैं। हमारी मुख्य विशेषताएं हैं छात्राओं के लिए हॉस्टल की व्यवस्था, अनुभवी एवं प्रशिक्षित शिक्षकों द्वारा बच्चों की देखभाल, स्पोर्ट्स और आत्मरक्षा की भी तैयारी दी जाती है। प्रत्येक कक्षा में स्मार्ट क्लास द्वारा शिक्षण की सुविधा, सुसज्जित पुस्तकालय की व्यवस्था, कक्षा 1 से कक्षा 10 तक कंप्यूटर की मुफ्त शिक्षा, सुसज्जित विज्ञान प्रयोगशाला, छात्र एवं छात्राओं के लिए संगीत तथा नृत्य की शिक्षा की अलग अलग व्यवस्था है। अंग्रेजी बोलने की कला की शिक्षा, CCTV कैमरे से सुसज्जित विद्यालय। तो हमारा पता याद रखें, हमारा पता है आवासीय भारती इंटरनेशनल स्कूल, मेन रोड NH 57, अहियापुर, मुजफ्फरपुर। और हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 7970919864, या फिर आप डायल कर सकते हैं 9931273960, या फिर आप हमें कॉल कर सकते हैं 9525587370 पर। Registration and admission is going on from nursery to 9th for the session 2018 to 2019. क्लास 11th का रजिस्ट्रेशन 1 जून से प्रारंभ होगा और वर्ग में सीटें सीमित है। 10th बोर्ड में 60% और उससे अधिक अंक वाले छात्र छात्राओं को नामांकन में प्राथमिकता दी जाएगी। शिक्षा के क्षेत्र में अपना एक स्थान बनाने में सफल आवासीय भारती इंटरनेशनल स्कूल बच्चों को नर्सरी से लेकर +2 तक की बेहतर शिक्षा देने को लगातार प्रयासरत है। CBSE पाठ्यक्रम पर आधारित यह स्कूल पढ़ाई के साथ साथ खेलकूद और व्यक्तित्व विकास पर विशेष ध्यान दे रही हैं। हमारी मुख्य विशेषताएं हैं छात्राओं के लिए हॉस्टल की व्यवस्था, अनुभवी एवं प्रशिक्षित शिक्षकों द्वारा बच्चों की देखभाल,
स्पोर्ट्स और आत्मरक्षा की भी तैयारी दी जाती है। प्रत्येक कक्षा में स्मार्ट क्लास द्वारा शिक्षण की सुविधा, सुसज्जित पुस्तकालय की व्यवस्था, कक्षा 1 से कक्षा 10 तक कंप्यूटर की मुफ्त शिक्षा, सुसज्जित विज्ञान प्रयोगशाला, छात्र एवं छात्राओं के लिए संगीत तथा नृत्य की शिक्षा की अलग अलग व्यवस्था है। अंग्रेजी बोलने की कला की शिक्षा, सीसीटीवी कैमरे से सुसज्जित विद्यालय। तो हमारा पता याद रखें, हमारा पता है आवासीय भारती इंटरनेशनल स्कूल, मेन रोड NH 57, अहियापुर, मुजफ्फरपुर। और हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 7970919864 या फिर आप डायल कर सकते हैं 9931273960 या फिर आप हमें कॉल कर सकते हैं 9525587370 पर। Registration and admission is going on from nursery to 9th for the session 2018 to 2019. क्लास 11th का रजिस्ट्रेशन 1 जून से प्रारंभ होगा और वर्ग में सीटें सीमित है। 10th बोर्ड में 60% और उससे अधिक अंक वाले छात्र छात्राओं को नामांकन में प्राथमिकता दी जाएगी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का जिले के नंबर 1 चैनल सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर में स्वागत है। आइए बढ़ते हैं अगली खबरों की ओर। सरैया थाना क्षेत्र के एक गांव में एक व्यक्ति की संदेहास्पद स्थिति में मौत के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। जिले में एक अधेड़ की संदिग्ध स्थिति में जहरीली पदार्थ पीने से मौत हो गई। अधेड़ की मौत होने के बाद आसपास के पूरे गांव में जहरीली शराब पीने से मौत होने की चर्चाएं जोर पकड़ने लगी। मामला सरैया थाना क्षेत्र के रेवा सहिला पट्टी गांव की बताई जा रही है, जहां किशोर सहनी की संदिग्ध स्थिति में मौत के बाद ग्रामीणों ने इस बात की चर्चा जोरों से हो रही थी कि किशोर सहनी पास के एक गाँव में स्थित एक शराब भट्टी पर नशापान करने गया था और वहां से ही लौटने के दौरान किशोर सहनी की मौत हो गई। वहीं अवैध शराब की दुकान भी बंद करके दुकान का संचालक फरार हो गया और जानकारी के बाद पुलिस ने उक्त शराब की दुकान को बंद करके नष्ट कर दिया। घटना के संबंध में मृतक के परिजनों ने बताया कि कल गांव के ही समीप तारी की दुकान पर 2 गिलास तारी पिया और वहीं बेहोश हो गया। आनन फानन में अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। वो आए थे खेत से काम करके शाम काम करके आने के बाद में उधर ही मेरे गांव में एक तारी का गद्दी है, उस गद्दी में जाके वो बैठे। वहाँ से एक बोतल तारी लिए, 2 गिलास मात्र तारी पिए। वो 2 गिलास पीने के साथ ही साथ उनको उधर ही फीट मार दिए। फीट मारने के बाद में उनका मतलब उधर ही कुछ देर के बाद उनका प्राण त्याग गया। लेकिन उसके बाद हम लोग हॉस्पिटल लेके गए तो वहाँ डॉक्टर ने मृत्यु घोषित कर दिया। कौन बताया कि तारी पिए थे या कुछ और पिए थे? वो गांव के आदमी। हाँ, हम तो नहीं थे, लेकिन मेरे भाई ये सब जो है गांव के चचा वगैरह लगते हैं, पट्टी पट्टार, वो लोग थे वहाँ पे, वही लोग ने मुझे बताया। उसके बाद उन्होंने फ़ोन किया मुझे, फ़ोन किया तो मैं दौड़ के गया तो देखा तो इस हालत में। तारी दुकानदार शराब करते हैं क्या तारी दुकानदार शराब बेचते हैं? नहीं, शराब का तो मुझे नहीं पता, लेकिन तारी तो बेचते हैं वो। बराबर पीते थे या फिर? नहीं, इनका तो कम से कम 6-7 महीना हो गया पिया वाला। उनका तो एक्जिमा का ट्रीटमेंट चल रहा था, तो उनको सब मछली बीमारी वगैरह नहीं थी? नहीं, बीमारी इनको एक्जिमा का था ना, मतलब 2-2.5 महीना पहले इनको मतलब वीकनेस आया था, तो उनका मतलब ट्रीटमेंट चला था और ठीक हो गया। अभी 1 महीना से वो मतलब बिल्कुल बढ़िया मतलब फिट थे, पूरा काम कर रहे थे खेत वगैरह का। अभी उनको कोई प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन कल अचानक से ऐसा हुआ। वहीं इस मामले में एसएसपी जयंत कांत ने कहा कि मामले की जानकारी में अब तक मौत के कारण की पुष्टि नहीं हुई है। फिलहाल शव को पोस्टमार्टम कराया जा रहा है, छानबीन की जा रही है। अभी तक के इस बारे में कोई भी बात नहीं स्पष्ट हो पाई है। जब अगर होगा तो हम उसको आपको बताएंगे। होली और कोरोना से निजात को लेकर महाकाल सेवा दल के सदस्यों ने बाबा गरीबनाथ का अबीर, गुलाल और फूलों से महाश्रृंगार किया। महाकाल सेवा दल ने होली के उपलक्ष्य तथा कोरोना महामारी से निजात को लेकर बाबा गरीबनाथ पर अबीर, गुलाल और फूलों से महाश्रृंगार कर आरती किया। महाश्रृंगार से पहले महाकाल सेवा दल के सदस्यों ने बाबा का दूध, दही, घी, शक्कर, मध और गंगाजल से अभिषेक किया।
महाकाल सेवा दल के सदस्यों ने कहा कि बाबा से कोरोना महामारी से निजात दिलाने की कामना की। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की जयंती पर जिला जदयू समेत कई सामाजिक संगठनों ने समारोह का आयोजन किया। जिला जेडीयू कार्यालय में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की जयंती पर समारोह का आयोजन किया गया। जेडीयू के सदस्यों ने लोहिया की तस्वीर पर माल्यार्पण किया। कई मौके पर जेडीयू के जिलाध्यक्ष ने कहा कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के आदर्शों को आज के युवा पीढ़ी को अपनाने की जरूरत है। और समाजवादी जो पार्टी की विचारधारा हम लोग का जो विरासत में जो मिला है, इन्हीं के द्वारा मिला है, जेपी के द्वारा मिला है, लोहिया के द्वारा मिला है। और उसी रास्ते पर हमारी पार्टी चल रही है, क्योंकि हम दूसरे पार्टी से विचारधारा के मामला में अलग हैं और हम लोग इन्हीं के विचारधारा में शोषित, दलित, दबा कुचला, जो समाज में सबसे पिछले पौधान पर है, निचले पौधान पर है, उसको उठाने की बात जो इन्होंने शुरू की थी आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद, उस चीज़ को आज नीतीश जी कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर गांधी पुस्तकालय के केशव प्रसाद अग्रवाल व्याख्यान माला द्वारा डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की जयंती श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया। तो ये दोनों की पहल में और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी की जन्म दिवस के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। आज के दिन महान समाजवादी चिंतक डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी का इस धरती पर आगमन हुआ, जिनके चिंतन से समाजवादी विचारधारा को हिंदुस्तान में फैलने का बहुत बड़ा श्रेय है। दूसरी ओर आज हम लोग इस संस्था के संयुक्त मंत्री श्री हरियर प्रसाद साहू जी, जिनका निधन 2-3 दिन पूर्व 20 तारीख को समाप्त हो गया है, वो संस्था के बड़े ही कर्मठ हमारे सहयोगी रहे हैं। आज के लिए बस इतना ही। अब मुझे और मेरी पूरी न्यूज़ टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।